हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट क्या है और उसमें एमएस वर्ड का जो एग्ज़ाम है वो अगर आपने पास करना हो तो उसके लिए आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम अपना लेक्चर नंबर 1 जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि उन कोर्स आउटलाइन को आप प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की जो इस वीडियो है उसमें हमने देखना है मैनेज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप देखें और मैंने नीचे कुछ परसेंटेज लिखी हुई है 20 to 25, यानी आपका जो टोटल एग्जाम होगा उसमें 20 से 25% का जो पेपर है या क्वेश्चंस हैं वो इस पोर्शन में से आएगा। तो हम जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, देखते हैं पहले कि हमने इस आउटलाइन में किन किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और उसके साथ ही फिर हम एक प्रैक्टिस फाइल जो है उसको यूज़ करते हुए हम इसको काम भी करके देखेंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट। तो नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट में एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि हमें इन 4 स्टेप्स की जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। नेविगेट करना क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। नेविगेट का मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट को मूव करना। कभी आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, कभी सेकंड पेज पे जाना है, कभी थर्ड पेज पे जाना है, फिर कभी फोर्थ पेज पे जाना है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट पे नेविगेट कैसे करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो इस वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि नेविगेट विद इन डॉक्यूमेंट ये कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च फॉर टेक्स्ट की। तो देखें हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस फाइल है जो मैंने यहाँ पे आपके सामने ओपन की है। आप देख सकते हैं ये कुछ रैंडम टेक्स्ट है, मैंने खुद लिखा हुआ है इसको। इसमें कुछ हेडिंग्स भी दी हुई हैं, ठीक है। और अगर आप चेक करें तो ये टोटल 5 पेजेस के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये टोटल 5 पेजेस के ऊपर हमारा एक डॉक्यूमेंट जो है वो बना हुआ है। अब अगर हमने डायरेक्ट अगर आपको पेज नंबर 3 पे जाना है तो आप ऐसा नहीं है इसको स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करके पेज नंबर 3 पे आएँ, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है वो पेज नंबर 5 के ऊपर जाना है तो आप इसको स्क्रॉल करते रहें और फिर पेज नंबर 5 के ऊपर जाएं। तो हमें इसके लिए क्या करना है कि आप जब भी किसी जगह पे नेविगेट करें तो नेविगेट करने के लिए आपको एग्ज़ाम में बताया जाएगा कि आपको कौन से पेज पे कौन से टेक्स्ट पे जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मैं ये मान रहा हूँ कि ये पूरी एक स्क्रीन जो है ये आप लोग इससे फेमिलियर हैं। अगर आप लोग को ये आइडिया नहीं है कि ये स्क्रीन बेसिकली क्या है तो आप मेरी जो वर्ड वाली सीरीज़ है जिसमें मैंने पूरे सॉफ्टवेयर को थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है और उसमें आपको बताया गया है कि सारी ऑप्शंस क्या होती हैं, ये तमाम ऑप्शंस जो है ना इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो एक डिटेल वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये बाकी तमाम ऑप्शंस का पता है। जस्ट आपको अब एग्ज़ाम पास करने के लिए कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो वो टेक्निक्स क्या हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर टेक्स्ट, यानी आपको एक टेक्स्ट को कैसे सर्च करना है। तो टेक्स्ट को सर्च करने के लिए हमारे इस डॉक्यूमेंट में मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है रेफरेंस मटेरियल, मुझे उस पेज पे जाना है। तो रेफरेंस मटेरियल पे कैसे जाएंगे आप, ठीक है। वो पेज नंबर 3 के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे आप गौर करें तो ये फाइंड की ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर इसको थोड़ा सा देखें तो ये फाइंड बटन जो है ये आपको शो कर रहा है कि आपको क्या चीज़ यहाँ पे ढूंढनी है। तो मैं यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करता हूँ। आप देखें यहाँ नेविगेट की ऑप्शन आ रही है। अब आप नेविगेट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे REFERENCE। तो आप देखें आपको वो डायरेक्ट उस टेक्स्ट पे ले गया है जहाँ पे या जो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपको सिलेक्ट करना था। तो ये रेफरेंस मटेरियल जो है ये उसने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको बंद कर दूं यहाँ से तो आप देखें ये वापस उसी जगह पे चला जाता है, ठीक है। बट जो चीज़ हमारे सामने आई थी वो क्यों गायब हो गई है। तो देखें आपको क्या करना होता है जब भी आप कभी एग्जाम में बैठे हों और आपने इस किस्म की प्रोसीजर पे से गुजरना है तो आप जो वर्ड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, आप फाइंड पे जाएं, रेफरेंस पे आपने यहाँ पे टाइप किया वो उस जगह पे जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दें, यानी आपका कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए। अब आप इसको बंद कर दें तो अब आपका जो रेफरेंस मटेरियल वाला टेक्स्ट है वो आपके सामने ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब आगे आप देखते हैं कि आपने आगे क्या करना है।
लिंक टू लोकेशन विद इन डॉक्यूमेंट, कि आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को लिंक करें। ठीक है, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपनी डिफरेंट लोकेशंस को लिंक भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें कि मैं ये कवर पेज जो है, इस कवर पेज वाली हेडिंग को या मैं यहाँ पे कोई और चीज़ अगर मैं लिखूँ, या बल्कि हम कवर पेज पे ही हम एक हेडिंग को हम बुक मार्क लगाते हैं। तो बुक मार्क जो होता है ना, ये भी नेविगेट करने के काम आता है। तो नेविगेट करने का मतलब कि आप इस कवर पेज जो एक टेक्स्ट है, सिंपल एक टेक्स्ट है, तो इसके ऊपर एक बुक मार्क अप्लाई करें। ये एक क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज, तो कवर पेज के ऊपर आप बुक मार्क कैसे अप्लाई करेंगे? आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड पे कर लें या स्टार्ट में कर लें, वो आपको बताएगा। तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे बुक मार्क पे आएँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। वैसे कवर पेज को सिलेक्ट करके आप बुक मार्क पे आएँ, और ये मैंने कहाँ से चूज़ किया है? इंसर्ट ऑप्शन में। अभी देख सकते हैं ऊपर आपके रिबन मौजूद हैं, तो यहाँ पे इंसर्ट में ऑप्शन है बुक मार्क, आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे वो आपको कहेगा कि आपने अपने बुक मार्क का नाम भी लिखना है। तो बुक मार्क का नाम मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ रख दिया टाइटल, ठीक है, या फिर मैं इसको कवर पेज ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कवर पेज। मैं ये दो क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको ये बताया जाए कि ये नाम कुछ भी रखा जा सकता है। जैसे ही आपने यहाँ पे बुक मार्क का नाम रखा, तो अब वो आपको ये कह रहे हैं कि जी इसको ऐड करें, बट ये ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड कैसे करेंगे आप? अब आप ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कवर पेज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको इस ऑप्शन को बिल्कुल ख़त्म करके अब मैंने इसको यहाँ पे कवर पेज लिखा, तब भी ये गायब हो गया। असल प्रॉब्लम ये है कि इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। ये स्पेस की वजह से ये आपको एरर दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे इसको पूरे को सिलेक्ट करके कवर पेज के बाद बुक मार्क लिखें या आप बिल्कुल एंड पे लिख दें, ये प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ना कि आपने इसको कैसे करना है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके बुक मार्क लगाऊं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक कवर पेज, ऐसे लिखता हूँ। अब आप देखें मैंने स्पेस नहीं लिखा हुआ, तो अब ये ऐड ऐसे ही आपको एनेबल नज़र आ रहा है। अब मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे एक बुक मार्क लग चुका है। अब सपोज हम आ जाते हैं आपके बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर। अब मैं लास्ट पेज के ऊपर हूँ और मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ मैंने बुक मार्क लगाया हुआ है। तो ये भी नेविगेट करने के काम आता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट की एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन पे जाना है। तो आप देखें क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने डॉक्यूमेंट में विद इन द डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर लोकेशंस को लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, उसके लिए आप ये देखें मूव टू स्पेसिफिक लोकेशन एंड ऑब्जेक्ट्स इन डॉक्यूमेंट। तो अब आप इस स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव कैसे करेंगे या किसी ऑब्जेक्ट पे मूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप दोबारा इस पे आए, मैं ये बुक मार्क पे क्लिक करता हूँ। आप ये देखें ये बुक मार्क यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये हमने ऐड किया हुआ है। अब अगर मैं इस कवर पेज पे क्लिक करके गो टू कर दूं, तो हमारा कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे चला जाएगा जहां आपने बुक मार्क लगाया हुआ था। तो ये है कि मूव किया है आपके डॉक्यूमेंट ने एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह मैं दोबारा होम पेज पे आके फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे भी, ठीक है, ये रेफरेंस हम खत्म कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और अब आप देखें तो आप यहाँ से एक पर्टिकुलर पेज जो हैं इनके ऊपर भी डायरेक्ट मूव कर सकते हैं। पेज 2 पे कर दें, आपके सामने पेज 2 आ जाएगा। पेज 3 कर दें, पेज 3 आ जाएगा, ठीक है। पेज 4 करेंगे तो पेज 4 आ जाएगा। आपने अपनी हेडिंग पे जाना है तो आपके सामने ये हेडिंग्स शो हो रही हैं, आपने कौन कौन सी हेडिंग पे जाना है। तो ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है आप उसके ऊपर भी इस तरीके से मूव कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मूव टू स्पेसिफिक लोकेशन। आगे है जी शो एंड हाइड फॉर्मेटिंग सिंबल्स एंड हिडन टेक्स्ट। आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ फॉर्मेटिंग सिंबल्स होते हैं, उनको हाइड कर दें या शो कर दें, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आ जाते हैं। तो आप ये देखें तो इसमें कुछ हमारे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हैं जो हाइड हुए हुए हैं, वो क्या हैं? हाँ, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को आप शो हाइड कैसे करवा सकते हैं? पहला तो ये सिंबल है, आप देखें ये लिखा हुआ है शो हाइड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेट सिंबल्स। तो यही वो फॉर्मेटिंग सिंबल्स हैं जो हाइड हैं। यहाँ से आप इनको शो भी करवा सकते हैं और हाइड भी करवा सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखें यहाँ पे कुछ कुछ सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको
थोड़ा सा बड़ा करूँ टेक्स्ट को, तो आपको ये हर एक जगह पे छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं। ये डॉट बेसिकली क्या है, ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ स्पेस प्रेस करता जाऊँ तो आप देखें एक एक स्पेस एक एक डॉट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ डॉट आ रहा है, जहाँ जहाँ ये वाला सिंबल है इसका मतलब है यहाँ एंटर का बटन है। अगर मैं एंटर दबा दूँ तो देखें ये सिंबल आ जाता है, फिर एंटर दबा दूँ तो फिर यही सिंबल आ जाता है। तो इसका मतलब कि हमें ये वर्ड बता रहा है कि यहाँ पे एंटर की प्रेस की गई है, ठीक है। तो डेट्स वाई ये सिंबल्स जो हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और भी सिंबल्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करूँ तो आप देखें टैब के बटन से आपको यहाँ पे कुछ शो हाइड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एरो का साइन, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आई थिंक उसको हाइड किया गया है। तो इसको हाइड और शो करने का एक और मेथड है, वो क्या है वो हम देखते हैं। आपको फाइल पे क्लिक करना है जी, और इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर, आखिर में ऑप्शंस होती हैं, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे जाएंगे। अब आप डिस्प्ले में देखें तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, फाइल में जाएंगे, फिर आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ रही हैं, इसमें आपको डिस्प्ले पे जाना है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में ही आपको शो या हाइड की ऑप्शंस आ रही होती हैं। तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलवेज शो दीज फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन। तो आपके सामने यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग मार्क्स हैं, लिखा हुआ है कि सिर्फ वो शो होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इन चाहे सबको सिलेक्ट कर दें ताकि ये सारे ही यहाँ पे शो हो रहे हों। अब अगर मैं इसको ओके कर दूँ तो यहाँ पे आपको ये तमाम के तमाम जो फॉर्मेटिंग मार्क्स हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट टाइप करते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं आगे मेंशन कर देता हूँ सपोज स्पेस। तो यहाँ पे जो है वो ये हेडिंग है, बेसिकली उसने हेडिंग को आगे कर दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके बीच में कहीं टैब प्रेस करें, ठीक है, यहाँ पे तो ये टैब आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये स्टार्ट में इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो हेडिंग बना देता है, तो हेडिंग में पैराग्राफ जो है वो बाज़ का थोड़े आगे से शुरू होता है हमारे मेन हेडिंग से या मेन टेक्स्ट से, तो डेट्स वाई वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा था। तो आप यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, ये आप एरो के साइन लगा के यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो आप देखें ये मैं आपको बेसिकली शो करना चाह रहा था कि एक छोटा सा भी एक एरो है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एक टैब है, ठीक है। तो ये टैब जो होता है बेसिकली ये भी एक फॉर्मेटिंग सिंबल है, ये भी हम कभी चाहें तो शो करवा सकते हैं, कभी चाहें तो हाइड करवा सकते हैं। पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप बाकी तमाम पैराग्राफ मार्क्स को हाइड कर दें, सिर्फ टैब को इनेबल रहने दें। तो आप यहाँ से इनको बंद कर दें, ठीक है ना, सिर्फ टैब करैक्टर को शो करवा लें और ओके प्रेस कर दें। अब आप देखें बाकी सारे जो हैं वो डिसेबल हो गए हैं या हाइड हो गए हैं, सिर्फ टैब आपको शो हो रहा है। फिर आप इसी तरह ऑप्शन में जाके आप चाहें तो टैब को ख़त्म कर दें, आप चाहें तो सिर्फ स्पेसेस को शो करवा लें। अब आप देखें तो यहाँ सिर्फ स्पेस शो हो रही हैं, जहाँ जहाँ स्पेस प्रेस किया हुआ है बाकी कोई सिंबल आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह आप अपने फॉर्मेटिंग सिंबल्स को शो और हाइड करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए नेविगेट कैसे करेंगे, एक डॉक्यूमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप उसको लिंक कैसे करेंगे और उस लिंक तक दोबारा मूव कैसे होंगे, और उसके बाद अपने जो फॉर्मेटिंग सिंबल हैं उनको हाइड कैसे करेंगे और शो कैसे करवाएंगे। तो अगली वीडियो जो है उसमें हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो हैं उनके बारे में आपको पता लग सके, और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है। तो इसकी जो प्रैक्टिस फाइल है ये वाली, ये प्रैक्टिस फाइल मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इसी के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।